बंधुओं, मेरे इस चैनल सापेक्ष पर आप सबका स्वागत है। सभी राष्ट्रवादी बंधुओं को धर्मेंद्र मन्नू का राम राम। आज मैं बात करने जा रहा हूं लोकसभा चुनाव में तालमेल पर, इन कांग्रेस और बाकी उसके जो विपक्षी दल हैं उनके तालमेल पर। अभी तक मैं अचानक जो कि सारी चीज़ें बिखरती जा रही थी इंडिया गठबंधन की, अचानक से ऐसा हुआ कि फटाफट कांग्रेस का दो पार्टियों से सीटों को लेकर फटाफट बंटवारा हुआ और फटाफट तालमेल हो गया। पहली पार्टी रही आम आदमी पार्टी, जिसका दिल्ली और पंजाब में, साथ ही गुजरात और इसमें मध्य प्रदेश में भी सीटों का बंटवारा हो चुका है। गोवा में भी सीट एक एक सीट हो चुका है। ये इतना जल्दी हुआ और उसके तुरंत बाद ही लग रहा था जैसे कि राहुल गांधी और अपने मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव में तलवार खींची हुई है। कोई एक दूसरे की सुनने को तैयार नहीं था। अचानक प्रियंका गांधी आई और इस तरह से रैपिड स्पीड में गठबंधन हो गया। 17 सीटों पर जो कांग्रेस को ऑफर किया था अखिलेश यादव ने और समाजवादी पार्टी ने, खटाखट बात बनी और 17 सीटें फाइनल हो गई, दोनों का गठबंधन हो गया। इस तरह यूपी, एमपी, पंजाब और राजस्थान, शायद राजस्थान भी होगा, और ये गुजरात और गोवा, ये सारी जगहों पे फाइनल हो चुका है आम आदमी पार्टी और इस सपा के साथ। अब सुनने में आ रहा है कि तुरंत कुछ दिनों में, एक दो दिन में पश्चिम बंगाल के बारे में भी ऐसी ही खबर आने की तैयारी है, क्योंकि वहाँ पे भी ममता बनर्जी कुछ सीटों का जो ऑफ़र दिया था उन्होंने, 2 या 4 सीटों का, वो उस ऑफ़र पर कांग्रेस का आलाकमान और केंद्रीय नेतृत्व मानने को तैयार है। लेकिन यहाँ पे लेकिन है, क्या वहाँ का प्रांत नेतृत्व और वहाँ के नेता इस गठबंधन पे राजी होंगे? और मुझे कुछ उड़ती खबरें आ रही हैं कि शायद अधीर रंजन चौधरी इस गठबंधन को लेकर अधीर हो गए हैं, इस गठबंधन होने को लेकर अधीर हो गए हैं। जब से इस गठबंधन के फाइनल होने की बात आई है कि केंद्रीय नेतृत्व 4 सीटों पर या 2 सीटों पर हामी भर के और ममता बनर्जी के साथ गठबंधन फाइनल करना चाहता है, उस समय से अधीर रंजन चौधरी अधीर हो गए हैं और अगल बगल झांकने लगे हैं। अगल बगल से मेरा मतलब है भाजपा की तरफ जाने की संभावनाएं देख रहे हैं। क्यों? इसके पीछे कारण है, अधीर रंजन चौधरी ने अपनी पूरी पॉलिटिक्स ममता बनर्जी के साथ लड़ते हुए बिताई है। अभी कुछ दिन पहले जब संदेश खाली में कांड का जोरों पे था, अभी भी जोरों पे है, अभी भी वहाँ पे आज महिलाओं ने काफ़ी तूफान मचाया है, तो अधीर रंजन चौधरी अपने कार्यकर्ताओं के साथ जा रहे थे वहाँ पीड़ित लोगों से मिलने के लिए, तो ममता बनर्जी ने उन्हें भी रोक दिया था। और ममता बनर्जी के खिलाफ अधीर रंजन चौधरी अब तक मुखर रहे हैं। ऐसे में अचानक केंद्रीय नेतृत्व ये फैसला लेता है कि मैं ममता बनर्जी के साथ गठबंधन करूंगा, तो ये वहाँ के कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा ऊहापोह की स्थिति होगी। उनके साथ मिलना, उनके साथ काम करना, जिनके साथ वो लड़ रहे थे, जिनके साथ, क्योंकि उनकी राजनीति ही पूरी तरह से ममता के साथ टकराव पर थी। वैसे तो ममता कांग्रेस से ही निकली हुई है और कहीं ना कहीं दोनों के अंदर का डीएनए है वो कांग्रेस का ही है। कांग्रेस भी वही करती आई है आज तक केंद्र में जो ममता बनर्जी कर रही है। लोकतंत्र की हत्या की शुरुआत कांग्रेस ने ही की थी। मुझे पुराने दिन याद हैं अपने वोट देने के, जब कैसे चुनाव के एक दिन पहले तक
डीएम और एसपी का तबादला होता था और चुनाव के 2 दिन बाद भी डीएम एसपी का तबादला होता था। जहां भी कांग्रेस हारने वाली होती थी 84 और 89 तक, तो तुरंत अगर डीएम बात नहीं मान रहा है, कलेक्टर बात नहीं मान रहा है वहाँ का बक्से बदलने और वोटों की हेरा फेरी में, तो डीएम का ट्रांसफ़र कर दिया जाता था, इधर से उधर भेज दिए जाते थे, अपनी मनपसंद डीएम रख दिए जाते थे, कलेक्टर रख दिए जाते। तो कांग्रेस के बारे में सभी जानते थे और उस समय के इलेक्शन के बारे में भी सभी जानते थे कि कैसे चुनाव होता था बैलेट बॉक्सों पर और कैसे वोट पड़ते थे। तो लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। अब स्थिति ये है कि बटन दबाया और वोट जो गया तो उसको कोई स्याही नहीं डाल सकता है, उसमें कुछ कर नहीं सकता। किसी का बैलेट बॉक्स आप छीन कर उस पर ठप्पे नहीं लगा सकते। तो ये स्थिति है। तो ऐसे में कांग्रेस और ममता का डीएनए एक ही है, लेकिन कांग्रेस इसमें सॉफ्ट रहा है, जबकि ममता जो है ना, उसने कांग्रेस से 4 कदम आगे बढ़ते हुए सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टियों का रुख अख्तियार कर लिया। उसने उसका मतलब कि फॉलो करना शुरू किया। जहां लोकतंत्र जो होता है वो बंदूकों की नाल से निकलता है और संसद सुअर बाड़ा होता है। तो संसद सुअर बाड़ा होता है ये तो नहीं अपनाया, लेकिन लोकतंत्र सत्ता जो है वो बंदूक की नाल से निकलती है, ये ममता बनर्जी ने आत्मसात कर लिया था वामपंथियों को हराने के बाद। क्योंकि वहाँ पे सत्ता शुरू से ही बंदूकों की नाल से निकलती थी, बम गोलों से निकलती थी। जिस वहाँ के चुनाव की वानगी ये थी बंगाल के कि जिस मोहल्ले में एंटी वोट होते थे वामपंथियों के, वहाँ 4-10 दिन पहले से बम के गोले फटने शुरू हो जाते थे, गोलियां चलनी शुरू हो जाती थी और लोग डर के वोट देने नहीं निकलते थे। चुनाव के दिन उसके कार्यकर्ता आकर बाहर से छिटकिनी लगा देते थे, सीकड़े बंद कर देते थे, ताले लगा देते थे, दरवाज़ा बंद कर देते थे बाहर से, ताकि उनके वोटर निकल ना पाए वोट देने के लिए। और तब उसके बाद भी कितनी लाशें गिरती थी। सबसे ज़्यादा अगर खतरनाक और हिंसक चुनाव रहा है तो हमेशा से बंगाल का रहा। और ममता बनर्जी आने के बाद किसी तरह ममता बनर्जी ने लड़कर उसी खतरनाक और खूंखार और खूनी लोकतंत्र से लड़कर वामपंथियों के और किसी तरह सत्ता तो हथिया लिया, लेकिन उन्होंने सुधार करने की ज़रूरत नहीं समझी और उसी रंग में रंग गई, बल्कि उससे भी डबल 2 गुना रंग ज़्यादा चढ़ा लिया अपने ऊपर हिंसा का। आज के डेट में संदेश खाली और हर चुनाव में जो खून जो बहता है, हत्याएं जो होती है चुनाव के दौरान, कार्यकर्ताओं की, विपक्षी कार्यकर्ताओं की वीडियो जो आते हैं, वो अब तो विजुअल गवाह हो गए। ऐसे में कांग्रेस आज के 1 दशक पहले वाले ममता के साथ कंफर्ट हो सकते थे कांग्रेस कार्यकर्ता, लेकिन आज के कांग्रेस ममता के पार्टी से कंफर्टेबल नहीं होंगे, उसके साथ कंफर्टेबल नहीं होंगे, क्योंकि 1 दशक से वो उसी से लड़ते रहे। और ऐसे में कोई आश्चर्य नहीं होगा कि 1, 2, 3 दिनों में ये खबर आ जाए कि अधीर रंजन चौधरी भी बोरिया बिस्तर समेट कर भाजपा की तरफ रुख कर लिया और भाजपा में मिल गए। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, ये अपुष्ट सूत्रों द्वारा ये खबर छन छन के आ रही है कि ऐसा हो सकता है
कि कांग्रेस केंद्र जीतने के चक्कर में राज्य में अपना सबसे बड़ा नेता खोने जा रही है बंगाल में, और भाजपा के लिए ये सबसे बड़ी जीत होगी। अधीर रंजन चौधरी का आना बंगाल में ममता के लिए दुखदाई होगा, क्योंकि भले ही वो कांग्रेस से गठबंधन कर लें, वोटर गठबंधन नहीं करता कभी। पार्टियां गठबंधन भले ही कर लें, वोटर गठबंधन नहीं करता है। वो जिसको वोट देना होता है विपक्ष में, सत्ता के विपक्ष में, तो वो सत्ता के विपक्ष में ही देता है, वो कांग्रेस को नहीं देगा। वो अगर कांग्रेस को देने वाला होता है तब भी वो कांग्रेस को नहीं देगा। अगर वो कांग्रेस ममता से मिल जाएगी, वो भाजपा की तरफ भागेगा। कम से कम 80% वोटर तो भाग ही जाएंगे। जो कोर, जो किसी भी कीमत पर कांग्रेस को देने वाले होते हैं ना, बंधुआ मजदूरों की तरह, वही देंगे। जो इन पे आज भी नेहरू गांधी का चस्पा अभी चढ़ा हुआ है। वैसे कुछ लोग बचे हुए हैं कांग्रेस के, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत कम है। तो अब वो स्थिति नहीं रही है, और अब कांग्रेस करीब करीब बंगाल में ख़त्म होने जा रही है। उसका कैडर और उसका वोट ख़त्म होने जा रहा है, क्योंकि ये इलेक्शन उसको जड़ से साफ कर देगा, उसका जड़ साफ करवा देगा। वैसे तो हर जगह अब उसके नेता ही बचे हैं। वोट बैंक धीरे धीरे खिसकता जा रहा है, उसके वोट बैंक खिसकते चले गए और वो ख़त्म होती चली गई, और अब सिर्फ नेता बचे हुए हैं। जैसे वामपंथियों में सिर्फ नेता और पत्रकार बचे हुए हैं, वैसे ही कांग्रेस के भी अब नेता और पत्रकार बचे हुए हैं देश भर में। तो वही स्थिति कांग्रेस की भी है। लेकिन ये पश्चिम बंगाल में जो कुछ वोट है वो भी अब जाने वाला है। थोड़ा बहुत कोर वोट था, वो भी अब जाने वाला है, क्योंकि ममता से गठबंधन होने वाला है। राहुल गांधी अपने मोदी को हराने के लिए अब पश्चिम बंगाल को भी दांव पे लगाने वाले हैं पंजाब के बाद। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप सभी लोग से निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, और इस तरह के जानकारियाँ मैं व्यूज़ अपने देता रहूँगा पूरी पॉलिटिक्स पे रोज़। तो सभी राष्ट्रवादी बंधुओं को राम राम, जय श्री राम।